बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं एवं बहनों, आज सद्गुरु कबीर साहब जी की बहुत सुंदर एक साखी पर हम सभी लोग चिंतन करें। सद्गुरु कबीर साहब जी इस साखी में जो वाक्य जाल है, अंधविश्वास है, लोग जिसमें उलझे हैं, उसके बारे में बहुत सुंदर प्रकाश डाल रहे हैं। संसार में बहुत भ्रमान्यताएं हैं और ये आज से नहीं है, सदियों से चली आ रही हैं और इसमें जकड़ करके आदमी सत्य के पथ को या स्वतंत्र विवेक विचार को बिल्कुल भूल चुका है। जो सुन लिया है, जो पढ़ लिया है या जो लोगों को करते देख रहा है, उसी को सही मान लिया है। स्वतंत्र वो स्वयं अपने आप में कभी विश्वास या विचार या समझ का रास्ता पकड़ता ही नहीं है कि आखिर सत्य है क्या। जो देखता है, सुनता है, पढ़ लेता है, पुस्तकों में जो लिखा है या मंच से या अपने माता पिता दादा दादी से या समाज से जो सीखता है वही करने लगता है। वो ये नहीं सोचता कि ये सही है कि गलत है। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब जी इस प्रकार के विचार वाले, इस प्रकार की मान्यता वाले नहीं थे। वो तो जो कुछ भी घट रहा है, घटनाएं, उसको देखते थे, विचार करते थे, उसमें फ़ायदा और नुकसान का गणित लगाते थे कि भाई ये करने से सच में फ़ायदा है कि नुकसान है, ये सही है कि गलत है, मानने लायक है कि छोड़ने लायक है। इस सारी विचारधाराओं को लेकर के सद्गुरु कबीर साहब जी स्वतंत्र विवेक और चिंतन के द्वारा जो सही समझ में आता था, निर्णयात्मक बुद्धि थी उनकी, और हम सबके पास में है वो बुद्धि, लेकिन हम उस बुद्धि को उस प्रकार से उपयोग नहीं कर पाते। बुद्धि का उपयोग ही नहीं करते। जो कह दिया, सुन दिया, पढ़ लिया, उसी के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं हम। तो सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ बहुत सुंदर बात कह रहे हैं साखी में। साखी पुरंदर ढई परे, साखी यानी साखी का क्या अर्थ है? साक्षी, गवाह, है ना। साखी पुरंदर, पुरंदर यानी यहाँ इंद्र को कहा गया है, कर्मकांडी। जो इंद्र का प्रतीक क्या है? कर्मकांडी थे इंद्र। यहाँ साहब कह रहे हैं साखी पुरंदर ढई परे, ढई पर यानी फिसल करके गिर पड़ा। साखी पुरंदर ढई परे, बिबी अक्षर योग चार, बिबी अक्षर यानी दो अक्षर, है ना, दो अक्षर, सोहम वोहम राम आदि जो जाप के लिए लोगों ने दो शब्द निकाले हैं। गाते ना वो अनूप जलोटा जी, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 भजन है। तो यहाँ पर साहिब कह रहे हैं साखी पुरंदर ढई परे, बिबी अक्षर योग चार। योग चार यानी बहुत समय से चारों युग की जो कल्पना की गई है ना, चारों युग यानी सब समय कह दो। बिबी अक्षर युग चार, कबीर रसनारंभन होत है, कोई कह न सके निर्वार। रसनारंभन यानी वाणी का विस्तार, रसास्वादन, वाक्य जाल का विस्तार हो रहा है। वाणी इतनी रोचक बोली जा रही है, इस ढंग से कहा जा रहा है कि लोगों को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। नाम की महिमा, नाम की महिमा बढ़ा करके, कोई मंत्र की महिमा, जप की महिमा बढ़ा करके संसार में लोगों को इस प्रकार से समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। ऐसी ऐसी महिमा की जो मिथ्या बातें हैं वो आदमी को कैसी लग रही हैं? नहीं भैया, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो उल्टा कहो, सीधा कहो, श्रद्धा होनी चाहिए। मरा कहो या मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मरा कहो या राम कहते हैं। तो आदमी क्या करने लगा? नाम जप में लग गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम राम, सोहम, ओहम, सतनाम, कितने प्रकार के नाम चल रहे हैं। जबकि नाम क्या है? क्या है साधना? नाम
नाम अक्षर का, शब्दों का जोड़ है और क्या है। 52 अक्षर होते हैं ना, उसमें किसी अक्षर को इधर के इधर जोड़ दो तो शब्द तो हमारा, शब्द से ही ज्ञान होता है, शब्द को ब्रह्म कहा गया है। क्योंकि शब्द के बिना आज मानव समाज में शब्द एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे के सामने व्यक्त कर सकते, भावना को, विचार को वाणी के माध्यम से ही करेंगे और उस वाणी को सुन करके आदमी सही या गलत रास्ता पकड़ता है। शब्द के बिना आदमी का कल्याण नहीं होता है, लेकिन शब्द में पढ़कर भ्रम में भी आदमी, शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरगौ काज। शब्द से ही आदमी का कल्याण होता है और शब्द से ही अकल्याण होता है। शब्द से ही सही रास्ता पकड़ता है, शब्द से ही गलत रास्ते में भी चल जाता है, त्यागी वैरागी भी हो जाता है। अच्छी ज्ञान की बातें सुन ले आदमी, विवेक विचार की बातें सुन ले आदमी, तो वो विपत्त से लौट करके सुपथ में आ जाता है। रत्नाकर हों हैं या अंगुलीमाल हों या जितने भी पथभ्रष्ट व्यक्ति हैं या अंधविश्वास में डूबे हैं या अज्ञान में भटक रहे हैं, उनको शब्द के द्वारा ही तो सही रास्ते पर लाया जाता है और शब्द के द्वारा ही आदमी सही रास्ते से गलत रास्ता भी पकड़ लेता है। इसलिए साहब कहते हैं जिन जिन शब्द विवेक या तिनका सरगो काज, तो विवेकी बनो, समझदार बनो। क्या शब्द से हमारा कल्याण हो जाएगा? का उल्टा नाम जपने से हमारा कल्याण हो जाएगा? क्या मरा मरा कहने से वाल्मीकि जी, रत्नाकर डाकू वाल्मीकि जी बन गए होंगे? नहीं बने। नाम तो एक हमारा एक आधार होता है। कोई भी नाम में अपने मन को एकाग्र कर देना, टिका देना। मन भटक रहा था इधर उधर, तो गुरु ने कहा कि भाई इसको अभी उतना जल्दी से आत्मज्ञान की बातें, आत्मस्थिति, स्वरूप स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती है, तो इसलिए इसको इधर का चिंतन चल रहा है संसार का, तो इसको क्या करो, नाम जप में लगा दो। किसी पवित्र महापुरुष हुए, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, कबीर है, इनकी परंपरा में इनके द्वारा जो कोई पवित्र नाम की जो दीक्षा दी जाती है, या बड़े महापुरुषों का नाम, या मूर्ति रख लेते हैं, चित्र रख लेते हैं, ज्योति देखने लगते हैं, अंदर की जो अपने शरीर में जो, जिसको अनाहत नाद कहते हैं, नसों की झनकार, जिसमें रक्त वहन हो रहा है कोशिकाओं में, नसों में, नस कोशिकाओं में क्या होगा, नसों में होता है, तो उसको नाद कह के उसको सुनने के लिए, मतलब मन को एकाग्र करने के लिए, टिकाने के लिए। एकाग्र यानी हमारा लक्ष्य कहाँ होना चाहिए? एक है हमारे आगे कोई ऐसा लक्ष्य जहाँ पूरी मन की शक्ति को समेटना है, बस वहीं देखना है या सुनना है या ध्यान केंद्रित करना है। तो इससे क्या होता है, हमारी बिखरी हुई शक्ति एकाग्र हो जाती है। आदमी के मन में और वाणी में बहुत बड़ी शक्ति है। ये मन और वाणी ही तो आदमी को आदमी बना के रखा है, नहीं तो पशु हैं हम लोग। यदि हमारे पास विकसित मन न होता और ये वर्णात्मक हम शब्द न बोलते होते, तो हम भी अन्य खानियों के जीवों जैसे जीवन यापन करते। तो इसलिए यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी ये कह रहे हैं कि कबीर रसना रंभन होत है, कोई कह न सके निर्वार। वाणी का क्या हो रहा है, रसा स्वादन कर रहा है, वाक्य जाल का विस्तार संसार में फैला है। ऐसी ऐसी वाणियां बोली जा रही हैं कि आदमी इसमें निर्वार नहीं कर पा रहा, कह न सके निर्वार। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं चारों युग से, अर्थात बहुत काल से, 2 अक्षरों के जप से मोक्ष मानने वाले उपासक तथा कर्म कांड से स्वर्ग मानने वाले और उसे प्रमाणित करने वाले इंद्र। अब बड़ों को पकड़ते हैं कबीर साहब, छोटे मोटे के तो ऑपरेशन करते नहीं है, बड़े बड़ों का ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ कर्म कांड में सबसे बड़े कौन है? इंद्र को ले लिए। इंद्र अपनी वास्तविक स्थिति से फिसलकर नीचे गिर गए। जो व्यक्ति स्वयं फिसला हुआ है, उसके कर्मकांड से हमारा कल्याण कैसे हो जाएगा? हो सकता है बताओ? जो व्यक्ति का खुद का ठिकाना नहीं है। एक कहानी गुरुदेव जी बताया करते थे ना, एक व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी और लिख करके उसको छपवाया, उसको बेचने के लिए लाइब्रेरी में रखा गया ना।
दुकानों पर रखा सजाई गई उस पुस्तक को, तो फकीर टाइप का था और वो दुकान के बाहर घूम रहा था। तो लोगों ने पूछा कि भैया इसी दुकान के बाहर आप बहुत देर से क्यों घूम रहे हो? हम आपको सुबह से देख रहे हैं। कहीं मैंने एक पुस्तक लिखी है और उसका वो होता है ना विमोचन, तो वो हुआ है, तो हम देख रहे हैं कितने लोग इसको खरीद रहे हैं। तो कहे कि भैया कौन सी पुस्तक लिखी है? कहे उस पुस्तक का क्या नाम है? तो कहे उस पुस्तक का नाम है कि अमीर कैसे बने, और खुद गरीब है बेचारा और पुस्तक लिखी है उसने अमीर कैसे बने। तो उस व्यक्ति को हंसी आई कि जो व्यक्ति ने पुस्तक लिखी है फार्मूला दिया होगा और वो खुद ही अमीर नहीं बन पाया, तो पढ़ने वाला कैसे अमीर बनेगा? तो ये है, इंद्र खुद अपनी स्थिति से पतित हैं और उसके बताए हुए रास्ते पर चल के हमारा उद्धार कैसे हो सकता है? तो जो पुस्तकों में लिखा है या जिस पुस्तक को पढ़ करके, जैसे कोई कहता है कि भैया रिद्धि सिद्धि हो जाएगी, पुत्र हो जाएगा, धन मिल जाएगा, मुकदमा में विजय हो जाएगी, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, और उनके घर में जा कर के देखो तो उनके घर में खुद ही पुत्र नहीं है, धन नहीं है। तुम्हें बता रहे हैं कि 10,000 रुपया दो, तुम्हें गड़ा हुआ खजाना बता देंगे हम, लाखों करोड़ों की संपत्ति मिल जाएगी। तो फिर भैया तुम्हें क्यों नहीं खोद लेते उस खजाने को? 10,000 में तुम हमें रास्ता बता रहे हो। ऐसे ही आदमी अपने तन की सुधि नहीं शिष्यकरण की आस, गुरु जी ने, कबीर साहिब जी ने कहा है कि आदमी अपने तनो बदन की होश नहीं है, मन विकसित, मन हमारा विचलित है, वाणी हमारी असंयमित है, कर्म हमारे पवित्र नहीं है, और शिष्य करने जा रहे हैं, शिष्य को किस आधार पर समझा रहे हैं कि तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण। खुद का अभी तम्बाकू नहीं छूटी, गाली नहीं छूटी, खाने पीने का संयम नहीं हुआ, वाणी का उठने बैठने का संयम नहीं हुआ, क्रोध को जीत नहीं पा रहे हो, शिकायत कर ही रहे हो, कमी देख ही रहे हो, और कहते हो कि हम गुरु हैं, हम बड़े हैं। तो अपने अंदर थोड़ा सा झांक के देखे आदमी, तो दूसरे को समझाने का वो क्या कर रहा है, वो जो समझाने के अपने समय बर्बाद कर रहा है, वो दूसरा नहीं समझेगा। आपके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होते हैं, आपकी वाणी से होते नहीं, 10% 5% वाणी से होते हैं। सबसे पहले तो आदमी आपका व्यक्तित्व देखता है। बोलने से क्या होता है, अरे इतना अच्छा बोलते हैं लेकिन उन गुस्सा बहुत करते हैं भैया, खाने पीने में संयम नहीं है, बोलने में संयम नहीं है, कई चीज़ें देखते हैं नहीं। अरे वो उनका प्रवचन ही बस जानो तुम तो। और अच्छे अच्छे प्रवचनकर्ताओं के बारे में भी लोग पूछते नहीं, अच्छा वो प्रवचन तो बहुत अच्छे से करते हैं, कैसे संत हैं वो, कैसी साध्वियाँ हैं वो, तो फिर तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है? प्रवचन करते मतलब सही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कहाँ है? आप जो बोल रहे हो उसमें भी लोग प्रमाणिकता की आवश्यकता महसूस करते हैं कि जो बोल रहा है सच में अच्छे संत हैं कि नहीं है, साध्वी हैं कि नहीं, वो व्यक्ति है कि नहीं। तो इस प्रकार से मैं कह रही थी कि जो इंद्र स्वयं अपनी स्थिति से फिसल करके पतित हो चुका है, उस इंद्र के बताए हुए रास्ते पर या उस कर्म कांड से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। बंधनों से हम नहीं छूट सकते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं छूट सकते क्योंकि निर्णय की बुद्धि, विवेक, विचार हमारे अंदर नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले तो हम अपने जीवन को देखें कि हमारे जीवन में हमें संतोष मिला, शांति मिली, प्रसन्नता मिली, हमारे मन की जो ग्रंथियां हैं, गांठें हैं, वो खुली कि नहीं खुली। कई प्रकार की गांठें हैं, अरे हमारे शरीर में अब भोगने के लिए ही मिला है शरीर। अभी गुरुदेव जी प्रवचन कर रहे थे, कह रहे थे कि ये शरीर कर्मों के फल को भोगने के लिए ही मिला है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव, पानी पचावहु आपना, तो पानी मांगना पीऊ। कितनी सुंदर साखी है ये कि यदि जगत में जीने की कला जानते हो तो क्या करो, जो जानहु जग जीवना, जो जानो सो जीव, और अपने जीव को समझते हो। कैसे समझते हो? जीव को क्या समझना है कि मैं तो आत्मा हूँ, अमर आत्मा।
ये शरीर तो नाशवान है, क्षणभंगुर है, अस्थायी है, अपवित्र है, ये अमर नहीं है, ये नश्वर है, ये छूटने वाला है, बिगड़ने वाला है। काया बिगुरचन अन बन भांति, ये कैसा है, ये काया कैसी है, बिगड़ने वाली है। बिगुरचना यानी, बिगुरचना किसे कहते हैं, उलझन वाला और नकली बनावटी, जैसे वो लगा रहता है बिगुरचा खेतों में, खेत में वो लगाए रहते हैं आदमी, जैसे पुतला बनाए रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पुतला को अपने यहाँ क्या, झकोना टाइप का। इस तरह से ये शरीर ऐसा ही है, देखने भर का, एक कब फुट से फूट जाएगा, टपका लागा फुट गया, कछु ना आया हाथ। तो इस प्रकार से हमारे अंदर में ये विवेक विचार आ जाए कि ये शरीर क्या, भोगने के भोग कर्म हमने ऐसे किए थे, उस कर्मों के फल को भोगने के लिए मिला है। अब हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे हमें बंधन बने। अब हमें कर्म करना है बंधनों को काटने के लिए। अब पुनः इस शरीर में ना आना पड़े, और आए भी, इतनी साधना नहीं हुई तो कम से कम मनुष्य शरीर में आए, भक्ति करें, सत्संग करें, और इस जीवन में नहीं हुआ तो अगले जन्म में कल्याण हो ही जाए। ये भी भविष्य के लिए सोचना भी गलत है एक प्रकार से। अभी करना चाहिए मुक्ति का काम, अभी वर्तमान में। आज नहीं कर पाए तो कल की क्या गारंटी है। आज बसेरा नीरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। जय हो बेराने देश हो रमैया राम, और नैन भरोगे दूरी हो रमैया राम। रोगे पछताओगे, अरे भैया अभी पछता रहे हैं कि अरे पहले का समय अच्छा था, स्वस्थ थे, जवान थे, सब कुछ स्वस्थ था, शादी नहीं करवानी थी, इस प्रकार का बंधन नहीं बनाना था, इतना बड़ा ये विस्तार जो फैला लिए हैं वो नहीं फैलाना था। फैला तो सकते हो, समेट नहीं सकते हो। फिर बंधन बना सकते, कोई आदत बनाना सरल होता है, आसान होता है। किसी से मित्रता, दोस्ती, यारी करना, कोई भी बाहर का विस्तार, आदत बना लेना, संस्कार अपने अंदर में बना लेना आसान, और संस्कार को काटना, धोना, किसी को छोड़ना, निभाना, ये बहुत कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि भारत की प्राचीनतम पुस्तकें क्या हैं, वेद तथा ब्राह्मणों आदि को देखने से, वेद और ब्राह्मण पढ़ने से पता चलता है उस समय कर्म कांड का बहुत जोर था। उस समय आदमी इतने IQ पावर इतना बढ़ा नहीं था, IQ लेवल आदमी का बहुत छोटा था, दिमाग छोटा था, शिक्षा का अभाव था। तो उस समय आदमी यही सब कर्म कांड में पड़ा रहता था, जैसे कई प्रकार की बलि करता था, होम करता था, यज्ञ करता था, पूजा पाठ करता था। धीरे 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 कर्म कांड बहुत ज्यादा, उन लोगों को यह विश्वास था कि आग में आहुति डालने से उसकी सुगंधी से हम देवताओं को खुश कर देंगे। आकाश में देवता रहते हैं, ऐसा उनको ये था कि आकाश में कोई देवता, ऊपर वाला, अभी भी कहते हैं ना लोग ऊपर वाला, तो आकाश में देवता रहता है, यहाँ हम हवन करेंगे, ऊपर के देवता खुश हो जाएंगे, और उसके बदले में क्या करेंगे, बारिश करेंगे। क्योंकि बारिश पर खेती निर्भर थी, और खेती के बिना आदमी, पहले खेती ही उपार्जन का साधन केवल एक खेती थी, खेती बाड़ी। आज भी है, लेकिन और भी बिजनेस धंधे, और भी चीजें, अब विज्ञान का युग आ गया है। इसके बदले में आकाश में बैठे देवता प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे, और वर्षा के सहारे, अभी भी छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा, कई जगह देखा कि वर्षा के सहारे वहाँ पानी नहीं है, बोरवेल सक्सेस नहीं है, तो वहाँ क्या होगा, पानी गिरेगा, धन धान्य फसल पैदा होगी, घास उगेगा, जिससे पशु आदमी सबका भरण पोषण होगा। और यज्ञ करने से हमें क्या होगा, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। वस्तुतः यह कर्मकांड पुरोहितों का पेट धंधा था, कुछ पढ़े लिखे होशियार लोगों का। ये पंडित लोग कुछ करते नहीं थे, बस कुछ यज्ञ हवन करके, पूजा पाठ करके, कथा वार्ता, कुछ जानते तो थे नहीं, पढ़ने का अधिकार था नहीं लोगों को। यही लोग पढ़े लिखे थे, वही पढ़ सकते हैं। अभी तक 1000 वर्ष पहले तक कहाँ है, कबीर साहब के जमाने में भी देखो, ये तो अभी ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले ने और इनने भीमराव अंबेडकर ने कितनी बड़ी क्रांति लाई, सबको पढ़ने का अधिकार और सबके समान अधिकार। तो आज भारत कितने जल्दी विकसित हो गए, बौद्धिक
स्तर इसका बहुत ज़्यादा विकसित हुआ है। तो इसलिए ये पंडितों के, पुरोहितों के पेट धंधा आज पूरा समाज जान रहा है कि ये पंडित लोग कैसे ग्रह लगा देते हैं, नक्षत्र टेढ़े कर देते हैं, कैसी लाल पीली पूजा निकाल देते हैं, कैसे अंगूठी पहना देते हैं, कैसे फिर पूजा से उसको काट भी देते हैं, ग्रह शांत भी कर देते हैं, ग्रह शांति हेतु, ग्रह शांति हेतु कितने सारे, यहाँ दान करो, यहाँ यज्ञ करो, यहाँ हवन करो, ये पूजा करो, ये पाठ करो, करते थे कि नहीं करते थे। तो एक प्रकार से कुछ उसमें अच्छाई भी है, जैसे स्नान करके भोजन करना, जैसे गौ के लिए रोटी निकालना, चलो देने की भावना, दान की भावना, सेवा परोपकार की भावना। कुछ ऐसी बातें भी वो बताते हैं कि ऐसे पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे नरक मिलेगा, तो आदमी अपराध नहीं करता है, पाप नहीं करता है, लूटता नहीं, सताता नहीं। लेकिन अधिकतम पंडित पुरोहितों को तो केवल दान दक्षिणा चाहिए, पूजा पाठ से मतलब। तुमको डर में, भय में, दुख में डालने वाले, भटकाने वाले हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा ग्रह लगा है तुम्हारा, ये नुकसान हो जाएगा, ये पूजा नहीं कराओगे तो ये हो जाएगा। वो वाला नहीं सुने हो? एक जजमान के यहाँ उनकी भैंस थी, अच्छी मुर्रा भैंस, और जो 10 लीटर दूध देती थी। पंडित जी ने देखा तो उनकी नीयत बिगड़ गई। कहे भाई ये भैंस तो कैसे मिले हमें, कैसे मिले इतना सारा दूध, लेकिन अब फ्री में चाहिए उनको। तो कई आदमी ऐसे ही दलाल आज भी हैं, वो केवल पंडित ही नहीं और भी लोग हैं जो ऐसा दिमाग का तिगड़म लगाते हैं कि आदमी को वो चीज़ उसको घर में जाके देनी पड़ती है। ऐसा दिमाग लगाते हैं, ऐसे उलझा देते हैं, ऐसे फंसा देते हैं, ऐसे उसके कोई नशा, कोई व्यसन, कहीं जुआ सिखा दिए, सट्टा सिखा दिए, शराब पिलाना सिखा दिए, अब तो बेचोगे, अब तो गिरवी रखोगे, अब तो हमें दोगे तो हम खरीद लेंगे उसको। ऐसे करते हैं लोग। तो ये पंडित जी क्या कर किए कि इनके मन में लोभ आ गया कि ये भैंस हमारे पास कैसे आए। तो भाई कहे अरे यजमान जी, वहीं से रोज निकलना होता था, रोज देखते थे कि दूध निकाल ले जरा, बड़ी सुंदर भैंस है। अरे यजमान जी और सब बढ़िया? कहे महाराज जी और सब बढ़िया है, सब कुशल मंगल है। आओ महाराज बैठो, दूध पी लो। दूध पिए। अब तो उनका तो विचार ही था कि इसको कैसे भी करके डरा के धमका के कुछ भी करके इससे हमें भैंस चाहिए। कहे महाराज जी और सब बढ़िया, हमारा भविष्य बताइए आप। आदमी भविष्य पूछते हैं। कई लोग कबीर साहिब जी के विचारों को सुनने वाले भी कहते हैं कि महाराज ये लोग हाथ वाथ देख के जानते हैं, हस्तरेखा जानते हैं, क्या हमारा भविष्य कुछ बता सकते हैं महाराज? ऐसे लोगों के पास बहुत भीड़ हो जाती है, जबकि पंडित जी को अपने भविष्य का पता नहीं है। किसी भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता कल क्या होना है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई और तो सब बढ़िया है, लेकिन थोड़ा आपके घर में ग्रह टेढ़ा है, थोड़ा अनिष्ट की संभावना है, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा महाराज फिर क्या करना होगा, ये अनिष्ट कैसे टलेगा? कहा ऐसे कुछ नहीं, थोड़ा सा पूजा पाठ करना पड़ेगा, कुछ दान दक्षिणा करोगे तो उससे ग्रह आपका सीधा हो जाएगा। कहे तो महाराज सामग्री लिख दो पूजा की। तो उन्होंने सामग्री लिखी, इतना पान, इतनी लौंग, इतनी इलायची, इतनी सुपारी, जो खाते हैं महाराज जी सब सामान उन्होंने खाने पीने पहनने का सब। कहे लेकिन एक चीज है, काली चीज का दान मुख्य है इसमें। कई लोग कहते हैं ना काला तिल दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो कहे भाई आपको काला दान देना पड़ेगा। तो उसने कहा कि ठीक है, सामान लाया और कहा यार काला दान। तो कभी कभी एक सत्संगी मित्र था उसका, तो उसके पास भी वो जाता था, सुनता था, बैठता था, बातचीत होती थी। कहे हमारे यहाँ पंडित जी आए थे, उन्होंने ऐसा बता दिया। तो वो तो बिल्कुल समझदार था कि ग्रह तो आकाश में रहते हैं, वो कहाँ ना कोई के ऊपर टेढ़े होंगे तो सबको, जैसे सूर्य तपता है तो सबको गर्मी लगती है, और बादल आ जाए ठंडी के मौसम में, कहीं पानी और गिरने लगे तो सबको ठंडी लगती है। ये ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा, हाँ शरीर की प्रकृति के अनुसार होता है, किसी किसी को सहन हो जाता है, किसी किसी को ज़्यादा ठंडी लगती, लेकिन लगती जरूर है। तो ग्रह टेढ़ा होता तो सबके ऊपर होता, कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन टेढ़ा सबके ऊपर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जानता था, पारखी था, विवेकी था, समझदार था।
कहे काला दान बोले हैं तो ऐसे करना, बोले कि कपड़ा ले आना, काला कपड़ा ले आना, तुम बाजार जा रहे हो। उसने कहा कि ठीक है भाई, काला कपड़ा। उसने क्या किया, 1 मीटर काला कपड़ा ले आया। अब काला कपड़ा लाया तो पंडित जी को दिया। तो उसने कहा कि भैया दान काला हो लेकिन जान वाला हो, कपड़े से काम चलने वाला नहीं है, जान वाला चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, जान वाला। फिर गया मित्र के पास, कि वो तो कह रहे जान वाला हो। तो कहे कोई बात नहीं है, ऐसा करो पिटारी में अच्छा काला नांग धर के ले जाओ, उनको दे देना। तो यार ऐसा ही किया, सांप धर के ले आया। कहे भैया ये सांप हमारे किस काम का, ये तो विषधर काला नाग है, जिसको काटेगा मर जाएंगे। तो आप ऐसा नहीं, सांप नहीं देना है, दान काला हो, जान वाला हो, लेकिन 4 पांव वाला हो। तो कहे कि 4 पांव वाला हो, ऐसे कह रहे हैं। तो कहे जाओ वहाँ कुतिया उतिया बयानी होगी, कुतिया या सही जैसे भी हो, ले आओ उसको, कुतिया दान कर दो। कितने कुत्ता कुतिया घूमते रहते हैं। तो जब वो कुतिया लाया तो महाराज जी यही मिली हमको। तो अब वो भी यजमान थोड़ा सा समझदार तो रहा होगा, और मित्र भी अच्छा था उसका। तो पंडित जी ने कहा भैया दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, लेकिन दूध वाला हो। तो उनके यहाँ सुअर या कोई बकरी कह दो, है ना, वो ले आया, दूध वाली तो है भाई बकरी भी। तब उसने कहा ऐसा नहीं यजमान, हमें तो आपकी भैंस चाहिए, काली भी हो, जान वाली भी हो, 4 पैर वाली हो, और अच्छा दूध देने वाली हो, वो भी 10 लीटर। कहे तो महाराज जी पहले से क्यों नहीं कहे तुम कि भैंस चाहिए। ये है। कहे उनका मित्र आया, कहा महाराज जी ग्रह इसको नहीं लगा, ग्रह टेढ़ा इसके ऊपर नहीं है, आपके ऊपर है, आपको ये लोभ लग गया है, आपको भैंस चाहिए। अब आप इसको कह रहे हो कि ग्रह टेढ़ा है, ऐसे ही तो करते हैं 27। अच्छा आपको भय ना दिखाएं, कहते हैं ना सीधी उंगली से घी निकलता नहीं है, सीधी उंगली से कहाँ घी निकलता है, टेढ़ी करनी पड़ती। तो ये लोग ऐसे ही टेढ़ी करके निकालते हैं। जब तक भय नहीं दिखाएंगे या कोई प्रलोभन नहीं देंगे, आदमी दान नहीं करता। इतना कंजूस है कि दान, भलाई, परमार्थ, सेवा ये सब भूल चुका है। ना माता पिता की करना चाहता है, ना परिवार की करना चाहता है, ना समाज की करना चाहता है, ना संत महापुरुषों की करना चाहता है, ना जरूरतमंद की करना चाहता है, ना भूखे को खिला रहा, ना प्यासे को पिला रहा, निर्वस्त्र को कभी वो दान नहीं करता। अच्छी अच्छी संस्था हैं, अच्छे अच्छे सेवा के लिए आपको, आप ही के बगल में कोई गरीब है, कोई भूखा है, ठंडी का समय है, आप उसको शाल दे दो, कंबल दे दो, स्वेटर दे दो। भूखा बैठा है तो भोजन के लिए पूछ दो। आपके घर में आपकी आवश्यकता से अधिक धन है, सड़ रहा, घुन रहा, खराब हो रहा है, आपके यहाँ नौकर काम कर रहा है, बेचारे की पत्नी बीमार है, बच्चा बीमार है कि नहीं, त्योहार है, उनके यहाँ फटाका फोड़ने की गुंजाइश नहीं है, पैसा नहीं है, फटे कपड़े पहन रहे हो, पहनने दो, उनके कर्म है ऐसे, कहाँ तक देंगे, कितना देंगे। यहाँ आपके बच्चे का बर्थडे में आप 20,000, 25,000, 50,000। अभी बताए बॉम्बे का एक जौहरी अपनी बेटी के, जयपुर का है ना, राजस्थान जयपुर का है क्या, एक जौहरी जिसका नाम भी बता रहे हैं, उसमें मोबाइल में बहुत वायरल हो रहा है, शादी का कार्ड 25 लाख का बनवाया है, 25 लाख का एक कार्ड शादी का। अब बताओ, 3 किलो चांदी लगा, जिसमें 3 किलो चांदी लगी है और पूरी देवी देवताओं के चित्र उसमें बनाए गए हैं। एक तरफ गणेश, एक तरफ लक्ष्मी, और जितने भी देवी देवता हैं, मंदिर हैं, उसमें चांदी में बनाए गए, यादगार बनाने के लिए उस शादी। 25 लाख का एक कार्ड। अब बताओ, तो वो तो ठीक है, कर रहा है जो भी है, ऐसे ही तो कर रहा है सब बड़े बड़े लोग। हम लोग भी गांव में शादी नहीं करते, अब सीधा कहाँ जाके शादी करते हैं, गार्डन ले लेते हैं, कितने लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का ले रहे हैं आदमी।
बर्थडे मना रहा है, बर्थडे मनाने का मतलब क्या है? जन्मदिन तो महापुरुषों का मनाया जाता है, जन्म जयंतियाँ महापुरुषों की मनाई जाती हैं। हमारा जन्मदिन मनाने का अर्थ यही है, गुरुदेव जी उस दिन नहीं बता रहे थे कि उस दिन जब हम पैदा हुए थे और रोए थे, उस दिन माता पिता को खुशी हुई थी। केवल माता पिता को एक ही बार खुशी होती है बच्चे के रोने में, जब वो जन्म लेता है। बाकी समय बच्चे का दुख, तकलीफ, परेशानी माँ को पता चल जाए, पिता को पता चल जाए तो माता पिता का होश उड़ जाता है, रातों की नींद गायब, भूख गायब कि हमारा बेटा हमारी बेटी को ये हो गया है, वैसे वो रात दिन वही माला जपते हैं। तो मैं 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 5 साल, 1 साल 2 साल में तो पता नहीं चलता। जब भी तुम जन्मदिन मनाओ तो माता पिता के चरण छुओ, उनका आशीर्वाद लो, उनकी सेवा का संकल्प लो कि जिस दिन मैं पैदा हुआ था मेरी माँ को खुशी हुई थी। आज मैं 2 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, ऐसा तो नहीं कि मेरी वजह से माँ की आंखों में, पिता की आंखों में आंसू हैं। मैंने ऐसा साल भर में कोई काम तो नहीं कर दिया कि मेरे घर का, मेरे माता पिता का, मेरा कुल का सम्मान घट गया, प्रतिष्ठा घट गई, या परिवार में किसी प्रकार का दुख या क्लेश हुआ मेरे कारण से। ये चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है और संकल्प लेना है कि अगले साल, यदि इस साल गलती हुई तो हुई, लेकिन अगले साल अब ये गलती मैं नहीं करूँगा, अब सुधार करूँगा, सबकी सेवा करूँगा, सबका सहयोग करूँगा, सबको दान पुण्य और अपनी व्यवहार से, अपने वाणी से, वचन से, रहनी से, आचरण से खुशी दूंगा, प्रसन्नता दूंगा। इसके लिए जन्मदिन मनाओ कि तुम्हें केक ले आए, काट दिए, मोमबत्ती बुझा दिए और ये सब होटल में जा कर के 10, 20, 25 हजार बिगाड़ के आ गए, इससे कुछ भी होता नहीं। कोई पौधा लगाओ, पर्यावरण को शुद्ध रखने का संकल्प लो, ये सब काम करना चाहिए। इसके लिए साल भर में एक बार यदि जन्मदिन मनाते हो तो ठीक है। तो ये सारी बातें मैं ये कह रही थी कि कर्म कांड से, पूजा पाठ से, नाम जप से हमारा कल्याण नहीं होगा, एक आधार है। इसको जैसे जन्मदिन मनाने से हमारा क्या होता है, जन्म हम इतने साल के हो गए, हो नहीं गए, घट गए, आप पता नहीं अब कितना जीवन बचा, ये शिक्षा लेनी। इसी प्रकार से पूजा से, कर्म कांड से हमें ये शिक्षा लेनी है कि हमारा जीवन जो है उत्तरोत्तर पवित्रता की ओर, सत्कर्म की ओर, अपने आत्मकल्याण की ओर, समाज की सेवा की ओर अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि जीवन हमारा खत्म होते जा रहा है। जीवन क्या है? ये शरीर थोड़ी जीवन है। जीव जब तक है तब तक जीवन है, जीव ही जीवन है, आत्मा ही जीवन है, आत्मा अमर है। इस अमर आत्मा का जब तक इस शरीर में निवास है तब तक जीवन है, और इस शरीर से जीव निकल गया तो मृत्यु है। और क्या मृत्यु है? दोनों का अलग अलग हो जाना, जड़ शरीर से चेतन आत्मा का निकल जाना मौत कहलाती है। न आत्मा मरती है, न जड़ तत्व समाप्त होते हैं, परिवर्तन हो जाता है इनमें। तो इन चीज़ों को समझने के लिए ये पूजा पाठ, कर्म कांड, यदि हम इनका सहारा लेते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन केवल नाम जप से हमारा उद्धार हो जाएगा, किसी गुरु से दीक्षित हो जाने से उद्धार हो जाएगा, तो ये होने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर रसना रंभन होत है, कोई कह न सके निर्वार। वाणी के विलास में पढ़ करके हमारा उद्धार नहीं हो सकता। नाम जप से या किसी पुस्तक को पढ़ने से या किसी मत पंथ में या किसी गुरु के सहारे में रहने से भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। ये गुरु, इस धर्म ग्रंथ, ये पूजा पाठ, ये व्रत उपवास, ये नदियों में, तीर्थों में नहाना जाना, इस सब के पीछे का उद्देश्य क्या है इसका? कि जीव अपनी अमरता को समझ सके और नश्वर शरीर का मोह और संसार का मोह त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो। और जब तक रहे स्वरूप में स्थित होकर जीवन तो जीना पड़ेगा, कर्म करना तो बंद नहीं हो सकता। तो न्याय पूर्वक, नीति पूर्वक, धर्म पूर्वक धन की कमाई करे। पहले कहा है धर्म, फिर कहा है अर्थ, फिर कहा है काम, उसके बाद मोक्ष कहा है ना। तो मोक्ष हमारा अंतिम लक्ष्य है, इसके आगे फिर कोई रास्ता, कोई मंजिल नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, मोक्ष अंत में है। लेकिन धन को कैसे कमाओ? धर्म पूर्वक। महाभारत में 5 पांडव थे,
5 पांडवों की विजय हो गई और 100 कौरवों को विजय नहीं मिली। और उनके पास कितने बड़े बड़े योद्धा थे। कर्ण अकेला इन 5 को पछाड़ देता। भीष्म पितामह को कोई मार नहीं सकता था। द्रोणाचार्य को कोई जीत नहीं सकता था, कोई नहीं मार सकता था। फिर भी ये 5 पांडव क्यों जीते? क्योंकि इनके ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? धर्मराज। धर्म श्रेष्ठ था इनके यहाँ। यदि धर्म श्रेष्ठ, जिसके जीवन में धर्म श्रेष्ठ है, यानी धर्म की प्रमुखता है, जो धर्म को अपने जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच मानता है, यानी धर्म करता है, धर्म को पहले, धर्म पूर्वक, नीति पूर्वक, न्याय पूर्वक धन कमाता है, उसके जीवन में कभी दुख या पराजय का दिन नहीं आ सकता है। पहले धर्म को राखो। जिन जिन व्यक्तियों ने, अब कल हम लोग यहाँ देखे उस व्यक्ति को, बता रही थी प्रभा देवी कि इतना सज्जन व्यक्ति है वो, कभी किसी का कोई काम कह दे तो मना नहीं करता। वो अभी है, वो आदमी अकेला बेटा है, उसने घर बनाना शुरू किया तो डबल मंजिल लगातार काम चला है उसका। और कितने सारे उसने, अभी इस गांव में सबसे बढ़िया मकान होगा शायद उसका। ऐसा सज्जन आदमी, धर्मात्मा, जिसको कहते हैं राम जैसा जीवन उस लड़के का, श्रवण कुमार जैसा जीवन। इतना सज्जन आदमी है वो। बता रही थी प्रभा देवी कि यदि वो खेत में कोई भी बीज डाल दे, बगल वाले का नहीं होता लेकिन उसका सबसे ज्यादा होता है। कुछ भी बो दे, बता रहे थे ना कल, सुना आप लोगों ने, जो भी बो दे वही फसल हो जाती। जो काम करे वो काम में कभी उसको घाटा नहीं होता। कोई काम उसका नहीं रुकता, कभी भी कोई काम नहीं रुकता। लेकिन कभी ना वो किसी को कुछ गलत बोलता है, ना गलत सोचता है, ना गलत करता है। गांव वाले क्या कर रहे हैं, उसके बारे में क्या बोल रहा है, कोई मतलब नहीं। सबका काम करेगा, सबकी बात मानेगा। छोटे से आदमी के सामने भी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, हाथ जोड़ के बात करेगा, राम राम करेगा, बैठने कहेगा, जो काम कहेंगे हाँ ही कहना, उसको मना नहीं करना है। ऐसा जीवन जी रहा है आज के समय में वो व्यक्ति। आप मिलोगे तो कहोगे कि कुछ नहीं जानता, बिल्कुल भोला आदमी है। तो ऐसा जीवन जीने वाला, मैंने कहा धर्म पूर्वक जो व्यक्ति जीवन जीता है, न्याय पूर्वक, नीति पूर्वक जीवन। लेकिन लोग कहते हैं झूठ बोले बिना नहीं चलता, मिलावट के बिना नहीं चलता, घूसखोरी के बिना नहीं चलता, काम चोरी के बिना नहीं चलता। और उसका कैसे चल रहा है? एक मिसाल बन गया वो व्यक्ति। आज भी संसार में ऐसे लोग हैं। तो प्राणियों के अलावा ना कोई देवता है, ना हमारे हवन करने से, यज्ञ करने से वो हमें स्वर्ग या नरक दे सकते हैं, ना कोई वर्षा हो सकती है, कुछ भी होने वाला। प्रकृति के अनुसार संसार चल रहा। प्रकृति में एक नियम है, नियम के अनुसार संसार चल रहा है। 6 ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है। कर्म की प्रधानता है, विश्व कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। मनुष्य के अलावा कोई न देवी है न देवता है। आकाश में जितने भी ग्रह हैं वो अपना काम कर रहा है। वो किसी के ऊपर न टेढ़ा होते हैं, ना वो किसी की पूजा से सीधा होते हैं। पानी की शीतलता को किसी मंत्र से आप गरम नहीं कर सकते। गरम करने के लिए आग की आवश्यकता होती है। महात्मा बुद्ध का हम लोगों ने सुना ना, पढ़ा, जानते हैं कि मंत्र से यदि आप, घी तैर रहा है पानी पे, उसको नीचे कर दो, घी नीचे नहीं जा सकता। और पत्थर यदि नीचे चले गए तो मंत्र से ऊपर नहीं आ सकते हैं। तो यज्ञ से, हवन से, मंत्र से कोई विशेष हमारे जीवन में लाभ होने वाला नहीं है। केवल हाँ कोई आधार ले लो, उससे अपना मन शुद्ध हो सकता है। शुद्ध कैसे? यदि हम कर्मों को सुधारेंगे तब आधार बस बन सकता है। जैसे नाव है, नदी पार कर लिए, नदी नाव को सुखो नहीं सकती है, हाँ उसमें बैठ के आप उस पार जा सकते हो। तो ये नाम के सहारा से अपने मन में जो कुचिंतन चल रहा है, गलत गंदे विचार आ रहे हैं, उन पर बैरियर का काम वो मंत्र कर सकता है, रोक सकता है। लेकिन यदि हम मंत्र का जाप करते रहें और इधर अपने कर्मों को न सुधारें, जैसा आचरण था वैसा ही करें, तो हमें मंत्र से कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो किसी ये अंधविश्वासियों के, पुरोहितों के पेट धंधे के अलावा और इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसके पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है।
वातावरण की शुद्धि होगी, अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे और विज्ञान तथा विवेक सम्मत काम करेंगे, तब हमारा जीवन सुखी होगा। ये वातावरण, ये पर्यावरण सही रहेगा। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री लिखते हैं कि यह स्पष्ट है कि मध्यकालीन ब्राह्मणों की पेट पूजा का ढकोसला मात्र था एक कर्मकांड। ऋषि दयानंद इस ढकोसले को अस्वीकार करते हैं। वे यह कहते हैं कि यज्ञ करने से हवा शुद्ध रहती है, अतएव यज्ञ करना आवश्यक है। लेकिन विचार कर देखा जाए तो यह यज्ञ केवल वायु शुद्धि के लिए ही नहीं, अपितु यह अंधविश्वास एवं अंध परंपरा का द्योतक भी है, जो कि मध्य युग के वैदिक पुरुषों में था। सत्यार्थ प्रकाश के आरंभ में इन तमाम देवताओं का अर्थ ईश्वर करने पर भी इन देवताओं से छुटकारा नहीं मिलता। वायु की शुद्धि के लिए तो अग्निहोत्र होता ही नहीं है, वह तो विविध कारणों से होता है, क्योंकि आग जलाने से सदा वायु प्रदूषित होती है, अशुद्ध होती है। आग से कभी भी वातावरण, आकाशमंडल शुद्ध नहीं होता। पुराकाल से यह भ्रम है कि अमुक नाम से जप से कि जीव के सारे बंधन कट जाते हैं। इसको लेकर विवि अक्षर का कीन बंधाना, बीजक में और अलग से चैप्टर है, उसको पढ़ करके आदमी इसका बहुत अच्छे से खुलासा कर सकता है। वो हम सो हम राम आदि 2 अक्षरों के नाम की कल्पना जो की गई है, इन जैसे तथा अन्य नाम और मंत्रों का जप केवल मन की एकाग्रता के लिए, आरंभिक साधक के लिए आवश्यक है। इससे न पाप कटता है, न मोक्ष मिलता है, कुछ भी नहीं होता है। मिथ्या महिमाओं में पढ़ करके अपने जीवन को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, ये सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं। लंबी चौड़ी बातों को हाँकने से हमारे जीवन में वास्तविकता का बोध नहीं होता है। इसलिए कि कोई कहे कि अमुक मंत्र से भाई मुर्दा को जिंदा कर दिए, मरी मक्खी को जला दिए, या पानी पर चल करके चले गए ऐसा, या वायु में आदमी उड़ जाए। हाँ, साधन के द्वारा उड़ता है, हवाई जहाज है, कोई मंत्र से नहीं उड़ सकता है। तो साखी सदगुरु कबीर साहिब जी की ये जो साखी है, साक्षी है, चेतन है, गवाही देने वाला हमारा जो आत्मा है, उसको जागृत करना है और यह जानना है कि ये मंत्र तंत्र सब कर्मकांड सब झूठे हैं, ढकोसले हैं। इनमें पढ़ करके हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। जब तक हम अपने स्वरूप की परख ना करें, पहचान ना करें, उसका ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। हमारा जो साक्षित चेतन है, आत्मा है, वो अजर है, अमर है, अखंड है, एक रस है, और वो मन की पवित्रता के द्वारा और शुभ कर्मों के द्वारा ही उसका बोध प्राप्त हो सकता है, उसकी स्थिति प्राप्त हो सकती है। इसलिए हमें सारे जड़ दृश्यों को, इस जगत को मन से त्यागने की आवश्यकता है, और त्याग करके अपने साक्षी स्वरूप में जो जड़ दृश्यों से पृथक है, उसमें स्थित होकर अपने आप में परम शांति की प्राप्ति करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है। उनकी शरण लें, उनके द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति के द्वारा ही हमारा इस आत्मा का बोध प्राप्त करके आवागमन से मुक्ति मिल सकती है, वरना आवागमन से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा, साखी पुरंदर ढई परे विवि अक्षर युग 4, कबीर रसना रंभन होत है कोई कह न सके निर्वार। खूब वाणियों का जोर शोर से प्रचार प्रसार हो रहा है, धर्म ग्रंथों की दुहाई दे करके ईश्वर वचन, आप्त वचन, आप्त पुरुषों के वचन कह के लोगों को ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है। इस झांसे में पढ़ करके न कभी किसी का उद्धार हुआ है और न हो सकता है। इसलिए अपने स्व और पर का निर्णय करते हुए स्व अपनी आत्मा और पर प्रकृति जो हमेशा बदलने वाली है, इसका ज्ञान प्राप्त करके इस प्रकृति से विमुख होकर के, यानी उदासीन होकर के अपने स्वरूप में लीन होने की आवश्यकता है। वही अमर स्थिति है, उसी में पहुंचकर हमें कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। तो वहां पहुंच करके हमें अपने उद्धार का रास्ता तय करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है। तो गुरु की शरणागति लें और अपने आत्मा का उद्धार करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम सभी लोग गुरु वंदना के साथ इस सत्संग को विराम करते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको, है गुरुदेव
भारी काल जाल के मंदा भारी परख लखायो भेव तुमको परख लखायो भेव तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव वेद शास्त्र सब खोजत हारे वेद शास्त्र सब खोजत हारे मन में न जानत के वह तुमको मन में न जानत के वह तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव गुरु समान और को दाता गुरु समान और को दाता ताकि करिए सेव तुमको ताकि करिए सेव तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव साहिब कबीर अभय पद दाता साहिब कबीर अभय पद दाता पुराण परख समेव तुमको पुराण परख समेव